हमको दिया है। यद्यपि प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को हम त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार है जो हमारा, इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पार्टी ने जो इस बार कार्यक्रम हमको दिया है, उस कार्यक्रम का नाम है हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा। पिछले समय पे भी हमने मनाया है, हमेशा मनाते हैं। इस मन में क्या हो, तिरंगा हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। इस राष्ट्र की महत्ता हमारी आने वाली युवा पीढ़ी भी जाने, इसलिए इसमें छोटे बच्चों को भी हम सम्मिलित करेंगे, वरिष्ठ जनों को भी करेंगे, हमारे पार्टी के सब लोग, और पार्टी से हटके बाहर पूरा समाज, समग्र समाज इसमें सहभागी बने इस कार्यक्रम में। इस अपेक्षा के साथ हम इस कार्यक्रम को करेंगे। बिल्कुल सही है, आपका कहना ठीक बात है। ध्वज का महत्व तो हम सबको विशेष तौर पर ध्यान में रखना भी होगा, उसका सम्मान वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसलिए ध्वज की महत्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए जो कार्यक्रम आया है प्रदेश से, पहले मैं उसका वाचन कर दूँ, उसके बाद में कोई प्रश्न होंगे तो मैं आपको अभियान को लेकर जो कार्यक्रम है उसके प्रमुख बिंदु है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा हमारी पहचान है और हर भारतवासी का गौरव है। इसे देखकर हर देशवासी के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर में तिरंगा फहराया जाए। लगभग एक सप्ताह का यह अभियान 11 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत तिरंगा यात्राओं से होगी। महापुरुषों की प्रतिमाओं में माल्यार्पण करके हम इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसमें विशेष रूप से हमारे युवा मोर्चा की बड़ी भूमिका होगी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों पर भी माल्यार्पण करेंगे। विभाजन की त्रासदी से देशवासियों को अवगत कराने तथा इसके लिए जिम्मेदार विघटनकारी ताकतों के प्रति देश को सतर्क रहने का उद्देश्य है। इस वजह से 14 अगस्त का ये विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम है, इसलिए इसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके लिए गोष्ठियों का भी आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश के सभी बूथों में पहुंचाएंगे। इसको तिरंगा वहाँ प्रत्येक वार्ड में, उस वार्ड के बूथ तक, प्रत्येक बूथ में ध्वज लगाया जाए। पूरे समाज को, पूरे देश को, हमारे जिले की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे जिले के प्रत्येक घर तक तिरंगा हमारा पहुँचे। और जो हमारे दूसरे निकाय हैं, जैसे हमारा जनपद क्षेत्र है, जिला पंचायत क्षेत्र है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, सदस्यों से सबसे आग्रह करेंगे हम लोग कि उनके वार्डों में वो अपना इस अभियान को चलाएंगे। छोटे छोटे टोलियों में वार्डों से यात्राएं निकलें और हमारे नगर में फिर एक बड़ी यात्रा मिलकर के तिरंगा यात्रा निकले और एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो। ऐसा भी हम लोगों ने रचना की है। किसानों के लिए हमारा किसान मोर्चा, किसानों के बीच में काम करने वाला जो हमारा मोर्चा है, हम लोगों ने अलग से प्रयास किया है। अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, दूसरे अन्य जो हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं, सबको अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। सब लोग, हमारे पार्टी के लोग तो इसमें सहभागी बनेंगे ही, जो हमारी पार्टी की रचना है, लेकिन समाज के सभी वर्गों को, कोई वर्ग इससे वंचित न रह जाए। सब लोगों का, क्योंकि ये त्यौहार है, ये त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार है और इसमें अपनी महती भूमिका सबको निभाना है, क्योंकि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, देश का मान बढ़े, देश हमारा विश्वगुरु, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की आकांक्षा है, हमारा देश विश्वगुरु के रूप में पूरे विश्व का नेतृत्व करे। इस भावना के साथ और साथ में विकसित राष्ट्र बनने की ओर एक नया कदम, इस प्रकार के देशभक्ति के कार्यक्रमों के माध्यम से जो हम कर सकते हैं, वो हम सब इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास भी करेंगे। एकजुट होकर के हम अपने लोगों को देंगे, ताकि वो अपने अपने स्थान पर सब लोग उनको लगा सकेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमको कहा गया, इस बार हम अपने घरों में छोटे बच्चों से तिरंगे अवश्य लगवाएं, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं। एक पीढ़ी थी जिसने देश की आज़ादी का समय देखा था, हम लोगों ने उस समय नहीं देखा, हमने अपने पूर्वजों से उस समय को सुना है। हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, कितने बलिदान हुए, इसके बाद हमको आज़ादी मिली है। लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनको इस ध्वज की कीमत समझ में आए
और जब छोटे बच्चों से अपने घरों में हम ध्वज लगवाएंगे और उनके साथ हम खड़े रहेंगे, हमारे बेटे बेटियां ध्वज लगाएंगे, तो स्वाभाविक है उनके मन में जिज्ञासा होगी कि ये ध्वज क्या है, आज का दिन क्या कहलाता है, हम ये तिरंगा झंडा क्यों फहराते हैं। कई तरह के प्रश्न उनके मन में आएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर हम दे करके उनको एक देशभक्ति का नया एक जज्बा उनके मन में पैदा हो। जी अध्यक्ष जी, आज किस तरीके की प्रेस वार्ता रखती क्या है? खास रहेगा तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा को लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पार्टी के निर्देश पे हम इस कार्यक्रम को एक सप्ताह लगातार पूरा करेंगे। इसके लिए लगातार श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम है हमारे पास, तिरंगा यात्राएं भी हैं, हर घर तिरंगा लगाने का अभियान भी है और भारत विभाजन की 14 अगस्त की विभीषिका का भी कार्यक्रम है। तत्पश्चात 15 अगस्त को हम इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाएंगे। इसके लिए हमने पार्टी स्तर पर भी सभी को काम पे लगाया है और मैं आह्वान करता हूँ, इसमें जिले के सभी लोग, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग हमारे राष्ट्रीय त्यौहार को पूरे प्रसन्नता और उल्लास के साथ मनाएं। आज की पीढ़ी को किस तरह हमने पुस्तकों में अपने पूर्वजों के बलिदान को पढ़ा है, हमने पूर्वजों से उनके बलिदान को और उनके संघर्ष को भी सुना है, लेकिन आज की पीढ़ी हमारे पूर्वजों के बलिदान को समझे। देश की आज़ादी में लाखों लाख लोगों का बलिदान हुआ, हर वर्ग के लोगों का बलिदान हुआ, हर समाज के लोगों का बलिदान हुआ। इसीलिए हम ये आग्रह करेंगे, हम सबकी अपेक्षा है कि आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भी देशभक्ति और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत पीढ़ी बने और अपने देश की और इस तिरंगे की गरिमा को पहचाने। बिल्कुल निश्चित तौर पे पार्टी स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि बड़ी संख्या में तिरंगे झंडे उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे जिले के प्रत्येक बूथ तक और प्रत्येक बूथ के प्रत्येक घर तक तिरंगा झंडा हम उपलब्ध करवा सकें। बहुत से लोग स्वयं तिरंगा झंडा तो अपने घर में खुद लगाने वाले हैं। कई लोगों ने कहा है कि हम तिरंगा यात्रा पिछले दिनों में भी युवा मोर्चे के द्वारा, पार्टी के द्वारा लगातार प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को मनाया जाता रहा है। इस बार हम सोचते हैं कि इस बार एक नया इतिहास रचें। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक कार्यक्रम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम सब लोग राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होकर के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम इस बार करें और सब लोग इसमें सहभागी बने। मैं मीडिया के भी विद्युत जनों को आह्वान करूंगा और एक सुखद वातावरण करें।